साकेत नगर पंचवटी क्षेत्र के समीप स्थित शिव मंदिर के निर्माण और धार्मिक सामाजिक कार्यों में सक्रिय समाज सेवी अनिल गुप्ता ने अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय आर्य गुप्ता के आशीर्वाद को अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि आज वे जिस भी मंच पर पहुंचे हैं उनमें उनके पिता के संस्कारों और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। अनिल गुप्ता ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज सेवा को जीवन का प्रमुख कार्य बनाना है। वे निरंतर पार्कों का निर्माण, मंदिरों के सुधार और सौंदर्यीकरण, मंदिरों की सफाई और पुताई जैसे कार्य समय समय पर करते रहते हैं। साकेत नगर, शक्ति नगर और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वे सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वे एक अनोखी समाज सेवा भी कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोगों की अस्थि कलश विभिन्न स्थानों पर रखे रह जाते हैं जिनका विसर्जन कराने वाला कोई परिजन या उत्तराधिकारी नहीं होता। ऐसे अनाथ और उपेक्षित अस्थि कलशों के सम्मानजनक विसर्जन का संकल्प उन्होंने लिया है। वे पूरे भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से ऐसी अस्थियां एकत्रित कर सुरक्षित रखते हैं और वर्ष में एक बार श्राद्ध पक्ष के दौरान विधि विधान से पूजन करवा कर नर्मदापुरम होशंगाबाद में उनका विसर्जन कराते हैं। अनिल गुप्ता का कहना है कि यह सेवा उन्हें उनके पिता के आशीर्वाद और संस्कारों से प्राप्त हुई और वे जीवन भर इस कार्य को समर्पण भाव से करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त वे एम्स अस्पताल के आसपास जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर गरीब और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में सहयोग कर उनका कन्यादान और विवाह संपन्न कराने में योगदान देते हैं। समाज सेवा, धार्मिक आस्था और मानवता के प्रति समर्पित अनिल गुप्ता ने इन कार्यों की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। उनका मानना है कि समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। साकेत नगर, शक्ति नगर सभी भेल क्षेत्र में समाज सेवा का काम कर रहे हैं और मंदिरों का निर्माण कराना, कॉलोनियों में पार्कों का सौंदर्यीकरण करना। अभी केदारनाथ से यात्रा से लौटे हैं। सर, कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया यात्रा रही सर। यहाँ से कैसे, जब आप यहाँ से हम लोग हरिद्वार गए, हरिद्वार में दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी के बाबा के दर्शन किए। थोड़ी सी परेशानी भी हुई रास्ते में और बढ़िया दर्शन हुए, मगर वहाँ पे एक चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी। जो वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे जो पंडित लोग वहाँ पे ऐंठते 5-5 हज़ार रुपये, वो गलत है। लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, बड़े भाव से जाते हैं, अपनी मन्नत लेके जाते हैं, मगर वहाँ पे जो है पैसों का जो खेल शासन प्रशासन और पंडितों के द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है। ऐसा ये सर केदारनाथ में किया गया है या कौन सी? सिर्फ केदारनाथ पे हमको ये चीज़ मिली देखने को। और ये बद्रीनाथ और ये बद्रीनाथ वगैरह? बद्रीनाथ में ऐसा कुछ नहीं है। बद्रीनाथ बढ़िया अच्छे दर्शन हुए हैं, सब बढ़िया लाइनें, अच्छी व्यवस्था है। यह यात्रा अपनी कितने दिन की रही है आपकी? ये हमारी 8 दिन की यात्रा थी और वहाँ से श्रीनगर माता जी के भी दर्शन करके वापस आए। सर, भोपाल से कितने लोग गए थे आपके साथ? भोपाल से 10-12 लोग हम लोग गए थे। सभी लोग अच्छे से लौटे गए, सभी बढ़िया दर्शन हो गए। बाबा जी का आशीर्वाद है, उन्हें हमें बुलाया वहाँ पे और दर्शन दिए हमको। हम बहुत जो है प्रसन्न है। सर, सरस्वती जी के भी आपने दर्शन करके आए हो? हाँ, वहाँ पे गए थे हम। वहाँ जब गणेश जी ने जो सरस्वती जी को श्राप दिया था कि पाताल लोक में वो समा जाएंगी, जब वो महाभारत लिख रहे थे तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था, तो वहीं से जो है सिर्फ सरस्वती जी माना गांव है वहीं दिखती हैं, उसके बाद पाताल लोक में समा गए। आज हमने अनिल गुप्ता जी से बात की, वरिष्ठ समाज सेवी, केदारनाथ से लौटकर। जब भी अगर आप जाएं तो थोड़ी सी परेशानी है, उस परेशानी को आप नज़रअंदाज करें। जब आप ऊपर पहुंचेंगे बाबा के, जब आप दर्शन करेंगे तो आपकी सब थकान, सब परेशानी आप भूल जाएंगे। जब भी अगर आप जाएं तो थोड़ी सी परेशानी है, उस परेशानी को आप नज़रअंदाज करें। जब आप ऊपर पहुंचेंगे बाबा के, जब आप दर्शन करेंगे तो आपकी सब थकान, सब परेशानी आप भूल जाएंगे।